दूसरों के हक छीनने वाले लोग सावधान होकर के सुनिएगा। दूसरों के हक छीन कर के खाने से क्या सज़ा मिलती है? अगर आप ऐसा करते हैं तो कौन से सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। कई बार लोग अपना घर होते हुए दूसरों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होता है। इसलिए सदैव अपने संपत्ति में ही प्रसन्न रहने का स्वभाव होना चाहिए। कभी भी चाहे आपके पास में बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, जैसा भी हो, अपना घर में रह करके प्रसन्न होने का स्वभाव बनाइए। अगर आप अपने बच्चों के लिए अपने भाई से लड़ाई करके अपने भाई के संपत्ति को छीनते हैं और वो संपत्ति बच्चों को देते हैं, ऐसे छीन करके दिया हुआ संपत्ति कभी भी बच्चों को सुख नहीं दे सकता। आपने सोचा कि हम तो पिता है, पिता का कर्तव्य यही बनता है बच्चों को संपत्ति प्रदान करना। अगर आप बच्चों को देने के लिए भाइयों से लड़ाई करके, पड़ोसियों से लड़ाई करके, उनसे छीन करके अगर आप अपने बच्चों को भी दोगे तो ऐसे संपत्ति से आपके परिवार का सर्वनाश होगा। ऐसे संपत्ति से कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है। संत कहते हैं अगर दूसरों की करोड़ों की हीरा भी रखा हो, दूसरों के पास में करोड़ों की संपत्ति भी हो, तो वो करोड़ों की संपत्ति आपके लिए माटी बराबर है। दूसरों की संपत्ति, किसी के पास में बहुत बड़ा मकान है, आप चल रहे हैं, आपने रास्ते में से देखा, देखो इसका घर कितना सुंदर लग रहा है, 4 मंजिल बना है, कितना बढ़िया। देखो हमको तो ऐसा लगता है, मुझे तो मेरे जीवन में भी हमारे पास में जो है, जैसा मकान है, जैसा हमारा रहन सहन है, उसमें हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे बगल में किसी का 4 मंजिला भी मकान बन जाए ना, उसको हम कभी भी नहीं देखते हैं। ये स्वभाव भगवान की कृपा से हमारे भीतर भी है। दूसरों का चाहे करोड़ों का, अरबों का संपत्ति हो, आपके काम आने वाला नहीं है। चाहे किसी दूसरे ने अपने बाथरूम में लाखों का टाइल्स बिछा दिया, कभी आपके इस्तेमाल में आने वाला नहीं है। दूसरे ने करोड़ों के संपत्ति जोड़ लिया, उसका उपयोग आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए माटी है ना। दूसरों का संपत्ति आपके लिए माटी बराबर है। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, अगर आप उसमें खुश रहने की आपका स्वभाव है तो ऐसे व्यक्ति का सर्वथा कल्याण होगा। दूसरों से कभी भी जले ना। चाहे पड़ोसी कितना अमीर हो जाए, कभी भी जलन भाव अपने भीतर मत लाइए। तो हम आपको बता रहे थे, पड़ोसी की धन छीनने की चेष्टा ना करें। भाइयों की संपत्ति छीन करके बच्चों को दोगे तो इस संपत्ति से बच्चों का कल्याण नहीं, सर्वनाश निश्चित है। तो आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपने जीवन में ऐसा किया है, अगर आपने अपने भाई को धोखा दे करके, उसको रुला करके, उसके परिवार को रुला करके संपत्ति छीना है, तो जाइए प्यार से वापस कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। प्यार से बोल दीजिए ना।